जय गुरुदेव बच्चों। और कैसे हैं? अच्छे होंगे। इस साल मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम गरिमा है और आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो विश्व भारती रहेगी। ठीक है, यहाँ नंबर 3 लिखा रहेगा। और आपकी जो नोटबुक है वो 100 पेजेस लॉन्ग नोटबुक रहेगी। ओके, पेन से आपको लिखना है। अब आप को मैं एक फोटो दिखाती हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करना उसे। ओके, ये जो पिक्चर सामने आपको दिखाई दे रही है वो आपको उस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? किस समय की लग रही है पिक्चर आपको? जैसे आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर बहुत ही ब्राइट है। हम्म, रोशनी दिखाई दे रही है, तो सुबह का सीन लग रहा है, ये सुबह के समय का लग रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? पेड़, जो पेड़ है वो भी ब्राइट दिख रहे हैं। और आकाश है वो साफ दिखाई दे रहा है। सूरज की जो लालिमा है वो छाई हुई है। ठीक है, सनरेज है वो दिखाई दे रही है बहुत सारी। और जो स्काई है वो थोड़ा रेडिश कलर दिखाई दे रहा है। और बर्ड्स है वो, बहुत सारे बर्ड्स का साउंड दिख रहा है कि हाँ वो जैसे चहक रहे हैं, चर्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पिक्चर है वो सुबह के समय का है। और सुबह जब हम उठते हैं तो हम कैसे उठते हैं? जैसे ही वो रोशनी, जैसे सनरेज जो किरण है, जो उसकी ब्राइट जो सनरेज है वो क्या करती है? हमारी घर के अंदर आती है। और हम क्या करते हैं? उस रोशनी के कारण, उस ब्राइटनेस की वजह से, उस रीजन से हम क्या करते हैं? उठ जाते हैं। और हमें पता चलता है ऑटोमेटिक कि क्या हो चुकी है? मॉर्निंग हो चुकी है। और समटाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्ड साउंड सुनाई देता है। तो उस वजह से भी हम क्या करते हैं? जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं, इस तरह के साउंड के कारण। तो आज हम इसी पर एक कविता पढ़ेंगे। जो हमारी कविता है वो है एक किरण। तो हमारी कविता का नाम क्या है? एक किरण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज से क्या है, सिर्फ एक ही किरण निकलती है, जो सनरेज होती है। वो आप देख रहे हैं सामने ही इस कविता में जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें क्या है? विंडो से बहुत सारी सनरेज आ रही है। पर नाम इसका क्या है? एक किरण। एक मीन्स वन और किरण मीन्स सन रेज। तो देखते हैं, आइए इस कविता में क्या है। फर्स्ट मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि कविता को कैसे रीडिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इसमें आए हुए थोड़े नवीन शब्द भी देखेंगे कि कौन कौन से नवीन शब्द जो आप शायद हो सकता है 7th स्टैंडर्ड में वो पहले नहीं पढ़े हो, तो वो थोड़ा हम देखेंगे। किरण, देखिए यहाँ पर क्या है किरण का मतलब, थोड़ा इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती, हुआ सवेरा जागो बच्चों, यह कह हमें जगाती। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती, आलस छोड़ो जागो बच्चों, यह कह यह संदेश सुनाती। दूर देश से दौड़ी दौड़ी नित्य सवेरे आती, पशु पक्षी या कीट पतंगे सबको यहीं जगाती। कलियां खिलती फूल महकते, कलियां खिलती फूल महकते, सारा जग जग जाता, पल भर में आते ही इसके सब आलस है जाता। तो यहाँ पर देखो, हमने कविता को देखा है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें आए हुए कुछ नवीन शब्द है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जिससे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो कविता और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो पहला है हमारा जो शब्द है किरण। किरण का मतलब होता है सन रेज। खिड़की, विंडो। होकर, जैसे हम कोई भी चीज है किसी के अंदर से, किसी के अंदर से इनसाइड से होकर आती है तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रू, उसके द्वारा। ठीक है, चुपके से, चुपके से हम जो हाइड से आप गेम भी खेलते हैं, हाइड होना भी मतलब लगा सकते हैं। और क्वाइटली, जैसे इसका मतलब यही होता है कि चुपके से ना, चुपचाप से आ जाना वहां, साइलेंटली या क्वाइटली। ठीक है, आती, कम। सवेरा, मॉर्निंग। जागो हम गेटअप भी बोल देते हैं, वेकअप।
सुनहरी, गोल्डन, जिसका सुनहरा रंग होता है, सोने जैसा जिसका रंग होता है उसको हमको बोलते हैं सुनहरी, गोल्डन। प्यारी, लवली। धूप, सनलाइट। सुहानी, प्लेजेंट, जो हमें अच्छा लगता है, जैसे वेदर जो हमें जिससे हमें खुशी मिलती है, जो नाइस लगता है, हमें कंफर्टेबल फील करते हैं हम, जिसमें उसे प्लेजेंट बोलते हैं। आलस, लेजीनेस। छोड़ो, लिव इट। संदेश, मैसेज। सुनाती, नरेटिंग। तो हमने जो इसमें कविता में जितने नवीन शब्द आए थे, जैसे हमने यहाँ पर टू पैरा हम देखने वाले, इसलिए हमने टू पैरा के ही नवीन शब्द लिए हैं, टू स्टैंजा, और आगे हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से हम कविता देखते हैं। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती, हुआ सवेरा जागो बच्चों, यह कह हमें जगाती। देखो, जिसके पास भी अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर इसलिए दिया है कि वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो आप क्या करें, मीनिंग साथ के साथ अगर कुछ मैं बताती हूँ वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने इस कविता में किसके बारे में पढ़ा है। ओके, क्लियर। तो जब भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आपके पास पेंसिल रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कविता एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक किरण खिड़की से होकर, जो किरणें हैं आप देख रहे हैं पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, वो किस किस के कहाँ कहाँ से होकर अंदर आती है। हमारे दरवाजे जो मेन डोर होता है उससे भी अंदर आ जाती है, या हमारे रूम में जो विंडो होती है उसके थ्रू भी आती है, या हम देखते हैं रोशनी हमारे घर में कहीं से भी, अगर कोई भी स्पेस दिखाई देता है, कोई हॉल है या बालकनी है, तो वहां पर हम देखते हैं सूरज की किरणें वहां पर रहती है, सनरेज, ब्राइटनेस, रोशनी रहती है, लाइट रहती है। तो वो कैसे इनसाइड आती है, अगर हम कर्टन वगैरह करते हैं, थोड़ा सा कर्टन हटा रह जाता है तो वहां से इजिली हमें क्या रहती है, ब्राइटनेस, रोशनी अंदर आ जाती है, और पूरे रूम में क्या होती है, वो ब्राइटनेस जो किरणें हैं वो फैल जाती है, और हमें पता चलता है कि क्या हो चुकी है, नाइट से अब मॉर्निंग हो चुकी है। पर वो जब वो कर्टन में से आती है तो हमें क्या लगता है, कैसा फील होता है, चुपके चुपके आती है, ऐसा फील होता है जैसे वो क्या कर रही है, साइलेंटली वहां से आ रही है, हाइड होकर आ रही है चुपके से, जैसे हम उसे रोक रहे हैं लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, फोर्सफुली वहां से आ जाती है अंदर। हुआ सवेरा जागो बच्चों, यह कहे हमें जगाती, और ऐसे लगता है जैसे वो सनरेज क्या कर रही है, हमारे पास आकर, ठीक है, चुपके से साइलेंटली हमारे क्लोज आकर हमें क्या कर रही है, जगा रही है, और कह रही है गेट अप, वेकअप, और हमें कह रही है कि उठो बच्चों, जागो बच्चों, और अब क्या हो चुका है, सवेरा, मॉर्निंग हो चुकी है, ठीक है, और अब आपको उठ जाना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हमें वो क्या कर रही है, ऐसे कहकर, ठीक है, कहना मतलब से, हमें कह रही है, हमें मतलब अस, वी, और जगाती है हमें, इस तरह से कहकर वो हमें जगा रही है, गेटअप कर रही है, उठा रही है। अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, किरण क्या है, सुनहरी है। आप खुद ही देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो सनरेज जो विंडो से आ रही है उसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, येलो। तो आप देखते हैं जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसका रंग भी कैसा होता है, सुनहरा, मतलब येलो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे पीला रंग जैसे होता है, सुनहरा सोने जैसा, इसका मतलब सुनहरी का मतलब ही क्या आता है, सुनहरा सोने जैसा, गोल्डन कलर, ठीक है। तो जो किरणें हैं वो कैसी दिखाई देती है, गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है, और हमें क्या लग रहा है, प्यारी प्यारी, क्योंकि वो हमें प्यारी क्यों लग रही है, क्योंकि जैसे हम क्या है, सुबह होती है तो हमें क्या लगती है, वो सूर्य किरण, जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं, ठंडा वेदर रहता है, और जैसे हल्की हल्की जो सूरज की किरणें होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है उसमें, जो हमें क्या लगती है, सुहानी लगती है, धूप सुहानी लगती है, जो हमें प्लेजेंट, अच्छा फील होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उस अकॉर्डिंग वो जो धूप रहती है वो ज्यादा हीट नहीं रहती है, उसमें गर्मी नहीं रहती है, और वो क्या लगती है हमें, कंफर्टेबल फील करती है, हमें सुहानी, अच्छा लगता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अच्छा फील होता है हमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती। तो वो जो किरणें हैं वो उससे क्या आती है, जो सनरेज है उसे हिंदी में क्या बोल रहे हैं,
धूप बोल रहे हैं, गर्मी आती है। जैसे हम देखते हैं विंटर सीजन होता है तो हम अंदर हमें अगर ठंड लगती है, तो अगर हमें बाहर सनरेज दिखाई दे रही है, सूरज की किरणें दिखाई दे रही है, हम क्या करते हैं, वहां फास्ट से जाते हैं कि हमें क्या है, जो भी हमारी शिवरिंग रहती है, हम कांप रहे होते हैं, दांतों से साउंड आता है, हम जब विंटर सीजन होता है हम भागकर क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, सूरज के नीचे चले जाते हैं, धूप लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए, हीट लेने के लिए। तो तब क्या होता है, हमें विंटर सीजन में हमें धूप क्या होती है, अच्छी लगती है। तो वैसे ही क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तब की जो धूप होती है उसमें ज्यादा हीट नहीं होती है, हल्की हल्की गर्मी होती है, जो हमें सुहानी लगती है, प्लेजेंट लगती है, नाइस लगती है, अच्छी लगती है। आलस छोड़ो, जागो बच्चों, यह संदेश सुनाती। और जैसे ही वो हम बाहर आते हैं, या फिर सोच लो कि अंदर भी अगर वो सनरेज दिखाई दे रही है, अगर हम अंदर भी हैं तो भी उन किरणों को देखकर हमें कैसी फीलिंग्स आ रही है, जैसे ऐसा फील होता है जैसे किरण हमसे क्या कह रही है, आलस छोड़ो। आलस छोड़ो मीन्स जो लेजीनेस है उसे हमें क्या करना है, लीव इट, छोड़ देना है। जागो बच्चों, जागो बच्चों मीन्स वही गेटअप हमें उठा रही है, वेकअप कर रही है। बच्चों मीन्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम क्या हैं, बच्चे हैं, तो हमें जो सूरज की किरणें हैं वो उठा रही है और यह संदेश सुनाती। और वो संदेश, यह संदेश भी जो हम ऊपर पढ़े हैं कि आलस छोड़ो, जागो बच्चों। क्योंकि हमें क्या हो रहा है, सुबह उठते क्या हम फास्ट से उठ जाते हैं, नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हम पहले थोड़ा सा सोए हुए ही बेड से ही हम क्या करते हैं, थोड़ी देर उठकर उस रोशनी को अच्छे से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ज्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, क्या टाइम हुआ होगा, हम आइडिया लगाते हैं, शायद 6 o'clock होगा, 7 o'clock होगा। तो हम उससे थोड़ा उसकी किरणों से ही हम क्या करते हैं, टाइम का अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं, थोड़ा आइडिया लगाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, लगता कि अरे हॉलीडे है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा और सो जाते हैं, पर वहीं पर हमें क्या है, कहीं जाना होता है, जैसे स्कूल आना हो, तो हम क्या सोचते हैं, अरे हमें लेट नहीं हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम अपने काम फिनिश करते हैं। तो वही लगता है जैसे हमें क्या है, जो धूप है वो मैसेज दे रही है कि हमें लेट ना हो जाए, हमें क्या करना है, जल्दी से उठकर अपने काम सभी फास्ट, क्विकली, जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, फिनिश कर लेना चाहिए और टाइम से स्कूल पहुंच जाना चाहिए। चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं और जाना है, तो हम क्या है, लेट ना हो जाए। तो यह संदेश हमें कौन दे रहा है, ये एक किरण दे रही है, सनरेज दे रही है। सूर्य की जो किरण है वो हमें ये संदेश सुना रही है, ठीक है। तो हम ये लिसन करते हैं उन किरणों के थ्रू, उनकी किरणों के माध्यम से। क्लियर, समझ में आया? यस। तो ये जो टू पैरा है वो हम आगे देखेंगे। जय गुरुदेव, थैंक यू।